स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। आज हम चेक करेंगे कि वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, कैसी फीलिंग्स हैं उनकी। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। कुछ भी ऐसा आ रहा है जो आपके साथ मैच हो रहा है तो आपने उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। कुछ ऐसा आ रहा है जो आपके साथ मैच नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो किसी और के लिए मैसेज है, और जिसके लिए भी मैसेज होगा वो उस तक पहुंच जाएगा। तो आपने क्या करना है, कनेक्ट कीजिएगा कार्ड्स की एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी। वीडियो को लाइक करते हुए आपने अपनी एनर्जी एक्सचेंज करनी है कार्ड्स के साथ। कोई कॉल मैसेज आया है मेरे बहुत से व्यूवर्स को, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बताइए उनके पार्टनर की अभी इस वक्त की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। चलें देख लेते हैं कि महादेव हमें चलिए कहते हैं कि क्या आया है। क्वीन ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर आपको अभी इस समय क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देख रहे हैं। आपके अंदर एक चेंज देख रहे हैं। आपको हमेशा इन्होंने क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखा है, एम्प्रेस की एनर्जी में देखा है, जो कि बहुत लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, जो कि हमेशा प्यार करना जानती है। लेकिन अभी आपके अंदर एक बदलाव को देखते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। आपको अभी इस समय ये क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देख रहे हैं। बातचीत बंद कर रखी है एंड ऐसा लग रहा है इनको अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है कि इन्होंने खुद ही बातचीत बंद करी, खुद ही आपकी लाइफ से चले गए, और आपके अंदर ये बदलाव इन्हीं के कारण आया है। यहाँ पे इनको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, और ये ट्रस्ट तोड़ने के बाद आप में एक बहुत बड़ा चेंज ही आपकी लाइफ में देख रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों का मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ रिलेशन है। जैसे कि आप सेम जेंडर भी हो सकते हो या इनके बच्चे हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आपके इस रिलेशन को 6 साल 7 साल मतलब बहुत लंबा अरसा हो गया है, ऐसे भी दिख रहा है। देखो, अगर आपकी लाइफ में अगर कोई रिलेशन रहा है, ठीक है, पास्ट की बात करते हैं, तो उस रिलेशन को जैसे कि 4-5 महीने चला, साल चला, मान लो 2 साल चला, फिर आपको लगा कि नहीं, आपके पार्टनर को लगा कि नहीं ये रिलेशन आगे नहीं चल पाएगा, तो आप दोनों ने बैठ के एक दूसरे से बात करी, ठीक है, और उस रिलेशन का एंड हो गया, ठीक है। तो उस रिलेशन में आप 1-2 दिन रोए, 1 महीना रोए, लेकिन आप आगे मूव ऑन कर गए। लेकिन ये एक ऐसा रिलेशन मुझे दिख रहा है जिसमें आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, मिल नहीं रहे हो, एक दूसरे को समझाने में लगे हुए हो, एक दूसरे को चेंज करने में लगे हुए हो, लेकिन इस व्यक्ति की तरफ से आपको हर बार इग्नोरेंस दी जा रही है, झटके पे झटका दिया जा रहा है। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आपकी लाइफ से नहीं जा रहा है और ना ही आप इसकी लाइफ से जा रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो, तो इट मीन्स आप दोनों का पास्ट लाइफ कर्मा, मुझे पास्ट लाइफ रिलेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इस समय आपके पार्टनर किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। आपके अंदर जो चेंज आया है उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी के नीचे ही किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है और इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनसे नाराज़ हो। आप ये नोटिस करो कि क्वीन उधर देख रही है, किंग उधर देख रहा है, और ये इधर इसलिए देख रहे हैं, ये इनकी एनर्जी है। ये आपकी तरफ देखना चाहते हैं, आप इनको देखना नहीं चाहते हो। मोस्टली मुझे यहाँ ऐसे लग रहा है कि मेरे बहुत से व्यूवर्स आगे बढ़ गए हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। यस, आप इनके लिए टैरो रीडिंग्स देखते हो, इनके लिए शायद एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हो, एंड कई तरह के हो सकता है चैंटिंग भी कर रहे हो, स्पेल भी कर रहे हो, लेकिन आप इनको ना अब शो नहीं कर रहे हो कि आप इनके लिए कितने तड़प रहे हो या इनके लिए रोते हो। आज भी 6 साल 7 साल हो गए हैं, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। घर वालों का प्रेशर है शादी का, लेकिन आप उनके भी प्रस्ताव को ठुकराते हुए नज़र आ रहे हो। आप इनको ये कुछ भी बताते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हो। तो दोनों ही आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, क्योंकि यहाँ पे हमें 6 ऑफ कप्स दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे पास्ट लाइफ रिलेशन दिख रहा है। यस, डेफिनेटली आप किसी TF जर्नी में हो। यहाँ पे 11-11 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, तो आजकल आपको 1111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो इस
को समझ नहीं पा रहे हैं। अब ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। 4 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपके विश्वास को तोड़ा है, कई बार इस रिलेशन में ऑन ऑफ सिचुएशन बनाई है, कई बार आपको इग्नोर किया है, लेकिन अब ये आपके बिना खुश नहीं है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, मदर फादर हो सकते हैं, छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का गैप हो सकता है, एज गैप हो सकता है, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन अब ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, कुछ डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी से इनको बहुत सारे ट्रिगर मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी को इन्होंने जो चुना था, अब थर्ड पार्टी ने इनका ट्रस्ट ब्रेक किया है, थर्ड पार्टी की तरफ से इनके सपनों को तोड़ा गया है, जिसके कारण अब ये आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। जगल कर रहे थे पहले बहुत ज़्यादा, अभी भी जगलिंग चल रही है इनके माइंड में कि मैं क्या करूं या क्या नहीं करूं, लेकिन सोच रहे हैं। पलड़ा आपकी तरफ मुझे भारी लग रहा है, जो मुझे इस कार्ड की एनर्जी मुझे बता रही है। बहुत सैड एनर्जी है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा उदास है, रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, कुछ भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये आपके पास्ट की बातों को, आपके पास्ट के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे पास्ट में आप इनके पीछे पीछे जाते थे, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत प्यार इन पे लौटाते थे। जैसे ही ये रूठ जाते थे या आपकी लाइफ से चले जाते थे, तो आप क्या करते थे, आप इनके पीछे पीछे जाना, स्टेटस लगाना, एफर्ट्स डालना, मीन्स अपनी एनर्जी इनको देना। अब वो इनको नहीं मिल रही है और उन्हीं चीज़ों को ये मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं। ये आपको पहले जैसा देखना चाहते हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये पता है कि गलती इनसे हो गई है, जिसके कारण आप इनसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, ऐसा भी ये महसूस कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशनल हो रहे हैं, आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। यस, ये आपकी तरफ वापस आएंगे एक स्मॉल ऑफर के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक ही कप हमें दिख रहा है ना। तो ये आपकी तरफ आएंगे, लेकिन एक स्मॉल कप के साथ आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ये आपको हेलो हाय का मैसेज भेज सकते हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है मेरे बहुत से व्यूवर्स को मैसेज आ भी गया हो। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी हमें बता रही है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। यस, ये आपको किसी ऑफ़र के साथ मिलेंगे, और ये ऑफ़र कोई बड़ा ऑफ़र नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही कप है। ये ऑफ़र होगा स्मॉल जेस्चर, आप इनका देखोगे एक स्मॉल ऑफ़र के साथ आपकी तरफ ये बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब आपको ये देख रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी। इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनसे नाराज़ हो, इनसे बात नहीं करना चाहते हो। पहले ये आपको समझते थे इमेच्योर, लेकिन अब आपको क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी मतलब एक मिच्योरिटी, चाहे आपकी उम्र 20 साल है तो ये आप में एक मैच्योरिटी लेवल देख रहे हैं। इनको ऐसे लगता है कि अब आपको डिसीजन लेना आ गया है। इनको ऐसे लग रहा है कि अब आप अपने बारे में सोच रहे हो, इनके बारे में नहीं सोच रहे हो। तो ये आपके अंदर एक क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसे लगता है कि अगर ये आपकी तरफ वापस आते हैं तो इनको डर भी लग रहा है कि कहीं आप इनके प्यार को ठुकरा ना दो। सेकंड, इनको ऐसा भी लग रहा है कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए जिसके कारण इनका दिल टूट सकता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे जगलिंग चलती हुई नज़र आ रही है। इस रिलेशन पे काम भी करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये चाहते हैं, ये बहुत डीपली इस रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है इस रिलेशन में, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। तो अब ये इस रिलेशन में काम करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा डीपली थॉट्स मुझे इनके एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। लॉयल्टी आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ। बॉटम में आया है द लवर्स। यस, आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, ये हमें स्टार्टिंग में भी दिखा था। यस, मेरे बहुत से व्यूअर्स को उनके पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव हुआ है, जेस्चर रिसीव हुआ है, या तो इनको अनब्लॉक कर दिया गया है आप लोगों को, या फिर आपको कोई हेलो हाय का मैसेज आया है। जस्ट मुझे स्मॉल जेस्चर ही दिख रहा है, कोई ज़्यादा बातें नहीं दिख रही हैं। यस, ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। ये आपको, क्योंकि अभी हमारी देखो डेक में कोई भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आज नहीं निकली है। आज जो भी क्वीन निकली है या तो उसके हाथ में स्वॉर्ड है, या उसके हाथ में वैंड्स है, या उसके हाथ में पेंटिकल्स है। तो आपको ये एक अलग ही एनर्जी में देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं।
आपके बिना रहना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, अपने डिसीजन पे इनको पछतावा भी हो रहा है। ये चाहते तो हैं इस रिलेशन में वापस आना, आपको कमिटमेंट देना, लेकिन कारण क्या है कि इनकी तरफ से जो आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा चिंतित में दिख रहे हैं कि मैंने किस मुंह से वापस जाऊं, मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ा है, मैंने उसका विश्वास तोड़ा है, मैंने वादे बड़े बड़े किए थे लेकिन मैंने एक भी बात को पूरा नहीं किया है। सो ये बहुत ज़्यादा मनन करते हुए डीप 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 डाउन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए ये पास्ट की बातों को रिकॉल कर रहे हैं कि पास्ट में ऐसा था, पास्ट में उसने ऐसे किया, पास्ट में मैंने उसको ऐसा रिएक्शन दिया या मेरे तरफ से ये रिएक्शन था। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ भी इनका बोलचाल बंद है। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, माता पिता भी हो सकते हैं जिनके साथ इनकी नहीं बनती होगी, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। घर में बड़े हो सकते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। ये आपको लेकर काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं क्योंकि अब आपका ऑरा और ही ज़्यादा चमकदार हो गया है। क्योंकि पहले आप इनको ना ऐसे लगते थे कि आपको डिसीजन लेना नहीं आता है, आपको लाइफ में सिर्फ प्यार 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 ही सूझता है और कुछ नहीं। लेकिन अब आपको ये दूर से देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इतना बदलाव इस में कैसे आ सकता है, क्योंकि अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। चाहे आप इनको चेज भी कर रहे हो, स्टॉक आप भी कर रहे हो, इनकी पिक्चर्स को देखना, इनको याद करना, ये सब आप कर रहे हो। लेकिन आप जो पहले किया करते थे ना, अपनी फीलिंग्स को बता देना, अब वो फीलिंग्स आप नहीं बता रहे हो। चाहे आपको अंदर से बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, आप चाहते हो कि मैं इसको बताऊं कि देखो मैं तुम्हारे बिना किस हाल में हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपने अपने आप को जैसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख गए हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए हो। रात भर रोते भी हो लेकिन आप इनको ऐसे ही प्रिटेंड करते हो कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, तुम आओ या नहीं आओ मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप दोनों का सेम वर्क प्लेस हो सकता है, सेम कॉलोनी हो सकती है, एक ही बिल्डिंग में घर हो सकता है, या इनका घर 10-12 कदम पे होगा, या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी जगह है जिससे आप एक दूसरे को देख सकते हो। ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि देख नहीं सकते हैं, जो कि आज भी अपने पार्टनर, जो उनके पार्टनर गए हैं, आज तक उनको देख नहीं पा रहे हैं, उनको सुन नहीं पा रहे हैं। सो इसलिए आप बहुत सारी टैरो रीडिंग के थ्रू ही उनको जानने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। एक ऐसे इनको लगता है कि जैसे आप दोनों की कोड एक दूसरे के साथ बन गई है। ये आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, ये देख रहे हैं आपकी ग्रोथ को। तो कहीं ना कहीं ऐसे मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, जैसे एक स्मॉल जेस्चर के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी एक ही कप दिख रहा है, तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं। ये आपको हेलो हाय भेज सकते हैं, किसी स्मॉल जेस्चर के साथ ही आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि अब ये इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। तो आने वाले समय में मुझे मेरे व्यूअर्स को अपने पार्टनर का कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। जिनको नहीं आया है तो बहुत जल्दी उनको अपने पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अब ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 शेड्स दिख रहे हैं, ब्लैक और वाइट। तो अभी ये इन 2 शेड्स में ही घूम रहे हैं, ना पूरी तरह से ब्लैक है ना पूरी तरह से वाइट है। तो ये अपने इन 2 शेड्स के साथ ही चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैच्योरिटी मुझे इनके अंदर भी आती हुई दिख रही है, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हुए ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ बहुत सारे इनको ट्रिगर दिए जा रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से इनको बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। हो सकता है कि जब ये आपसे मिले ये आपको उसके बारे में बता भी सकते हैं, लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है कि ये हाइड ही करेंगे। हो सकता है कि इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो रीडर से भी इस रिगार्डिंग बात करी है, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, क्या हमारा जन्मों का साथ है। कुछ ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप मनन, जैसे मैंने आपको बोला था, करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक्स हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपके दर्द को अपने अंदर लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि ये कई बार रोए हैं इस चीज़ को जानकर कि अगर ऐसा रिश्ता था तो मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो उस चीज़ के बारे में भी इनको बहुत ज़्यादा अफसोस है। हाल ही में इनको कहीं चोट लगी है या कुछ दिन पहले ये हॉस्पिटलाइज रहे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम हुई है
हेल्थ के रिलेटेड। तो ऐसा लग रहा है कि उस दौरान भी इनको बहुत सारे ट्रिगर यूनिवर्स की तरफ से दिए गए हैं, जिनको ये समझे हैं और अब इनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, उसके साथ कुछ खास ही नाता है जो मुझसे दूर नहीं जा पा रहा हूँ, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। सुन लेना ये सॉन्ग। तो ऐसा ये सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो चले इनके थोड़े से मैसेजेस लेते हैं। मैंने सुबह आपको बता ही दिया था कि लॉन्ग वीडियो मैं रात को डालूंगी 9:09 पे, तो आप अपना देख लेना। जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो नोटिफिकेशन ऑफ करके उनको ऑन कर लो, फिर से ऑन कर लो, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, मैंने वैसे भी बोलोगे तो मैं वहाँ पे पोस्ट पे डाल देती हूँ, आपको और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलें देखते हैं इनके मैसेजेस। ओके, अच्छा है अगर आप अपने आप में एक बदलाव लेके आए हो, बहुत अच्छी बात है। जब तक आप नहीं बदलोगे, उस पहले वाली एनर्जी से बाहर नहीं आओगे, इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। आप इनकी वेट कर रहे हो, वेट तो कर रहे हो आप। चलें थोड़े से मैसेजेस लेते हैं। तो चलें देख लेते हैं कि इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ये अभी इस समय इतना रोमांटिक फील कर रहे हैं, तो इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हो सकते हैं, और इनकी फीलिंग्स जान लेते हैं आपके बारे में मैसेजेस के थ्रू। तो आपने क्या करना है, कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए आपने अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना है। ठीक है, आई लाइक यू। अगर आप अपने किसी क्रश के लिए देख रहे हो, तो अगर आप उनको पसंद करते हो तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। महादेव और बताइए, कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिए, एनर्जी के एक्सचेंज कर लीजिए। आप अपने पार्टनर का नाम, अपना नाम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो उनके नाम का फर्स्ट इनिशियल या अपने नाम का फर्स्ट इनिशियल लिखते हुए आप 1111 नंबर ज़रूर लिख सकते हो। शुक्रिया, शुक्राना यूनिवर्स, आपने ज़रूर बोलना है। जिस भी धर्म के साथ आप बिलोंग करते हो, आपने अपने हिसाब से थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोलना है। ठीक है, सब एक ही हैं, डिवाइन एक ही है। चलें मैसेजेस निकालते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। ये आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हैं उसको ठीक करना चाहते हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, ये आपके क्लोज आना चाहते हैं। यस, कर्मा फेस करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। हाल ही में इन्होंने कुछ ऐसा फेस किया है जिससे इनको एहसास हुआ है कि यस, मैंने उसके साथ ऐसा किया था। मैंने कहा ना यूनिवर्स, देखो कर्मा ना बहुत, मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद चलें बताती हूँ कर्मा की कहानी। यू आर द बेस्ट थिंग। हाँ जी, इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में एक ऐसा पार्ट हो, एक ऐसा ब्यूटीफुल सा पल हो जिसको ये कभी भूल नहीं पाएंगे। आपकी तरफ ये स्टेप लेने के लिए डर रहे हैं, आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं लेकिन इनको डर लग रहा है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आपको भूल चुके हैं, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत पेन में है। आपने भी इनको कुछ कहा था, मे बी आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ झगड़ा हो गया है या हाल ही में हुआ है या हुआ था पहले, तो आपके शब्द भी इनको याद हैं। तो कहीं ना कहीं इनको उस चीज़ का भी अफसोस होता है कि आप इनको ऐसे बोल सकते हो। तो आप इनके लिए स्वर्ग हो। ये अपने ऊपर काम करना चाह रहे हैं, ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये आपके अंदर तो ये आपके अंदर तो चेंज देख ही रहे हैं, साथ ही अपने आप को चेंज कर रहे हैं। इनको एहसास हो गया है कि इनकी ज़्यादा गलती थी, इसमें आपका कोई भी कसूर नहीं था। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, क्योंकि यूनिवर्स इनको बार बार इनकी सोल को बोल रहे हैं कि जाओ उसके पास। आज भी इनका दिल आपके पास है, आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज, इनको आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स होती हैं। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। लास्ट देखते हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, जब आप इनकी लाइफ में होते हो तो इनकी लाइफ में पता नहीं 1000-2000 वाट का बल्ब भी जग जाता है, मतलब कि रोशनी फैला देते हो जब आप इनकी लाइफ में होते हो। अच्छा, मैं बात कर रही थी कर्मा की। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि कर्मा कैसे काम करता है। देखो, बहुत टाइम पहले मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैं ना रीडिंग्स करती थी। तो एक दिन मैं ना तब रात को भी कई बार कर देती थी। अब तो मैंने 8 बजे के बाद मैं रीडिंग नहीं करती हूँ। पहले तो मैं कर देती थी, लेकिन एक लड़की थी, उसने ना पहले 2-3 बार मेरे से रीडिंग ली, जैसे जितना मेरा अमाउंट है स्मॉल सी रीडिंग ली। तो फिर एक दिन उसने बोला कि दी मेरे को ना पूरी डिटेल में रीडिंग चाहिए। मैंने कहा ओके ले लो।
तो उसने कहा कि दीदी मैं रात को लूँगी। मैंने कहा ओके ठीक है फ़ाइन, मैं भी थोड़ा सा फ्री होती हूँ उस टाइम पे। तो उस टाइम हम मतलब कि हम लोग एक फेमिलियर हो गए, जैसे मेरे बहुत से व्यूअर्स अब मुझे बात करते हैं, गुड मॉर्निंग स्पेशल भेजते हैं। मनप्रीत है जैसे, वो स्पेशल भेजेगी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो मतलब बहुत प्यार हो जाता है ना, अपने जो क्लाइंट्स होते हैं जो जिनके साथ हम डील करते हैं, तो एक ना कनेक्शन बन जाता है। तो मैंने कहा ओके ठीक है, तुम ना रात को ले लेना, मैं थोड़ा सा फ्री भी हूँ आज। तो उसने क्या करा, उसने रीडिंग ली और मेरे को बोली कि दी मैंने पेमेंट कर दी है। मैंने कहा अच्छा, तो जब तक पेमेंट नहीं आती है मैं जितना भी कोई क्लोज़ हो मैं रीडिंग नहीं करती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर दी है, क्योंकि ये कर्मा फिर मुझ पे आता है। ओके, तो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं करनी चाहिए। तो मैंने मैंने कहा अच्छा, मैंने चेक किया, मेरे को मैसेज भी आ गया, मैंने उसकी रीडिंग स्टार्ट कर दी। मुझे नहीं पता उसने क्या किया कि मुझे मेरे अकाउंट में पैसे आए ही नहीं। मुझे मैसेज आया कि आपको आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, लेकिन मुझे अकाउंट में पैसे आए ही नहीं। मैंने नेक्स्ट डे देखा, मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। मैंने नेक्स्ट डे उससे पूछा, मैंने कहा तुमने पेमेंट करी थी, मुझे तो अकाउंट में कोई मैसेज नहीं आया बैंक की तरफ से। तो कहती नहीं मैंने कर दिया था दी, मैंने कर दिया था। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने ना ध्यान से उसका स्क्रीनशॉट देखा, तो उसने उस स्क्रीनशॉट को पता नहीं कैसे करके, तो उसने वो स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था कि पेमेंट सक्सेसफुली, कुछ ऐसे है ना। तो मुझे दुख तो बहुत लगा कि देखो मैं रात को 12 बजे तक उसके साथ बात कर रही, 12 बजे तक उसके साथ बात कर रही हूँ। उसको ना कुछ प्रॉब्लम थी अपने रिलेशन में, उसको कंसोल कर रही हूँ, उसको एक फ्रेंड की तरह ना समझा रही हूँ, एक बड़ी बहन की तरह समझा रही हूँ। देखो लोगों कितने चंट होते हैं लोग। तो उसने क्या किया, तो नहीं दीदी मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। मैंने कहा मुझे तो आया ही नहीं है, तू सही से बता। साथ ही उसकी टोन चेंज हो गई, आप मुझे क्या समझते हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। मैंने कहा ओके फ़ाइन। दुख तो बहुत लगा कि फिर दुख होता ना जब हम किसी के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। तो कुछ दिन के बाद ना मैंने उसको ब्लॉक में डाल दिया कि मैंने सरेंडर कर दिया भगवान के आगे। कुछ दिन के बाद उसका किसी दूसरे नंबर से मैसेज आया कि दी मुझे रीडिंग लेनी है। मुझे नहीं पता था ये वही है। मैंने कहा अच्छा हाँ ठीक है आप ले लो। मैंने वो भेज दिया। उसने पेमेंट करी और साथ में एक्स्ट्रा पेमेंट करी। मैंने कहा एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर व्हाट? तो बोली दी मैं वही हूँ। उसने अपना नाम बताया और सॉरी मैंने अपनी तरफ से चालाकी की थी, तो आपसे रीडिंग भी ले ली, लेकिन मेरा बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा अच्छा, तो सॉरी वो बोलने लगी। मैंने कहा मैं तुम्हारी रीडिंग नहीं करूँगी अभी, तुमने पैसे पे कर दिए हैं। मैंने उसी समय उसको रिफ़ंड कर दिए। मैंने कहा मुझे तुम्हारी रीडिंग करनी नहीं है, मुझे अलाउ ही नहीं है, मेरे अंदर से वो आ ही नहीं रही है फीलिंग्स। नहीं दीदी आप मुझे बोलो कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने कहा मैं बोल देती हूँ, लेकिन मेरा मन जब तक अंदर से नहीं आवाज़ आएगी। मैंने तो माफ़ उसी दिन ही कर दिया था। कहती नहीं दी मेरा बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है, तो प्लीज़ आप ना मुझे माफ़ कर दो। मुझे उसी समय जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस रात ही मैंने आपसे रीडिंग ली थी। नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग जा रही थी, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हुआ और इतनी बुरी तरह से हुआ, 2 दिन मैं होश में नहीं थी। जब मेरी आँख खुली तो सबसे पहला थॉट मेरा क्या था कि मैंने उनके साथ गलत कर दिया, कि जो 12-1 बजे तक मेरे साथ रहे, मुझे कंसोल करते रहे, मुझे एक बड़ी बहन की तरह समझाते रहे, और मतलब उसको ट्रिगर हुआ एकदम से। सबसे पहली याद उसको मेरी आई। जैसे ही वो ठीक हुई तो उसने मुझसे रीडिंग के लिए अप्रोच करा। उसको पता था मैंने उसको ब्लॉक में डाल चुकी हूँ। वैसे मैं ब्लॉक बहुत कम करती हूँ, मुझे था कि मुझे गुस्सा तो मुझे भी आता है ना, तो मैंने ब्लॉक कर दिया। वो बहुत माफ़ी मांगे। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, मैंने तुम्हें उसी समय माफ़ कर दिया था, अब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि तुमने अभी फिर कबूल कर लिया ना, तो चलो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। कहती नहीं अब मन से बोलो। मैंने कहा मैं मन से ही बोल रही हूँ। कि उसके अंदर इतना बोझ भर गया उस चीज़ का, मतलब कि कई लोग नहीं इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि कर्मा ऐसा होता है। मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ देखा है कि मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि फिर मैं शुक्राना करती हूँ कि कॉल थी, आई थिंक कट गई, वैसे अर्जेंट थी, पता नहीं कैसे कट गई। चलो रीडिंग फिर से लंबी हो गई है। लो स्मॉल रीडिंग बोला था, 30 मिनट्स की फिर से हो गई है। चलो बीच में मैं काट दूँगी। तो मैं कहना चाह रही थी कि कर्मा मैंने अपनी लाइफ में इतना देखा है लोगों को
कि कर्मा आते हुए। मैं ना पहले इस चीज़ पे यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे है कि जब कोई मेरे पास कोई पार्सल भी आता ना तो मैं भी उसको पूरे गिन के पैसे देती हूँ कि भाई ले ले, ये ना हो कि अगले जन्म में तू मुझे देने आए। क्योंकि कई बार लोग दे देते ना 2-3 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं। मानोगे, मैंने कुछ देर पहले कुछ टाइम पहले कुछ ऑर्डर किया और मुझे 2 रुपीज़ मतलब चाहिए थे कि मैं उसको पूरे पैसे दे दूँ। कितना था, कुछ ऐसे 58 था, तो मैंने उसको 60 नहीं देना चाहती थी कि नहीं 2 रुपये इसके पास वापस चले जाएंगे और मुझे फिर लेने आने पड़ेंगे। आप मानोगे, मैंने इतना ढूंढा, मेरे को पर्ची ही नहीं मिली और मुझे चेंज ही नहीं मिला और मुझे कॉइन भी नहीं मिले। मुझे उसको 2 रुपये देने ही पड़े, मीन्स कि फुल पेमेंट से 2 रुपये ज़्यादा मैंने उसको दिए। है तो कोई बात नहीं, लोग हंसते हैं इस चीज़ को, लेकिन पता है क्या, 1 रुपये के लिए भी आपको घूम के आना पड़ता है। तो फिर जब मैं ऊपर आई, मैंने कहा हो सकता है मैंने इसको 2 रुपये इससे लिए होंगे कभी पिछले जन्म में, तो मैंने इसको वापस कर दिए। तो उस हिसाब से चीज़ें जितनी आप दोगे उतना ही आपको मिलेगा। तो अब आपके पार्टनर है ना जो वो कर्मा फेस कर रहे हैं, तो इस कर्मा को फेस करते हुए, ठीक है, अब इनको एहसास हो रहा है अगर ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपने गुस्सा नहीं करना है। आपने प्यार से, जैसे ये बात करते हैं, आपने उनसे बात करनी है, उनसे पूछना है, उनके एक्शंस और उनके वर्ड्स को मैच करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये आगे लेके जाएगा, इसमें इतनी स्ट्रेंथ है, तो आगे आपने रिलेशन को आगे लेके जाना है। अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं ये नहीं होगा, ये बोल कुछ रहा है, तो उस समय आपने क्लियरली बात करनी है कि भाई तू चाहता क्या है, तू आगे लेके जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि मुझे पता है, मेरे पास जो रीडिंग्स आती है ना वो 30-35 प्लस हो चुके हैं और घर वालों का अलग से प्रेशर होता है और बंदा या बंदी की अलग से काम कांड चल रहे होते हैं। तो वो जो बीच में हम लोग होते हैं ना, आप लोग, वो पिसता है बंदा। सो इसलिए चीज़ को क्लियर ज़रूर कर लेना। पहले में 1-2 बार उसकी बात सुनो, मिलो, देखो वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, देन फिर उस चीज़ को आगे लेके जाओ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़, ये भी एक कर्मा ही होता है कि आप किसी की वीडियो से नॉलेज ले रहे हो और आप लाइक नहीं कर रहे हो, तो जल्दी से इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके कर्मा। अगर आप महादेव को या इस चैनल के थ्रू कुछ डोनेट करना चाहते हो तो आप सुपर थैंक्स भी बाय कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब अपना ध्यान रखना है, जिससे जितने पैसे लिए हैं उसको देने हैं, किसी का हक नहीं मारना है, ठीक है। जो जिसका है वो उस तक पहुंच ही जाता है। नहीं तो फिर एक और किस्सा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बहुत मैंने अपनी लाइफ में इतने किस्से देखे हैं कि मैं लिखने बैठूँ ना तो एक पूरा ग्रंथ तैयार हो जाएगा। मतलब इतनी छोटी छोटी पल कदम कदम पे मैंने चीज़ें देखी हैं बदलते हुए, होते हुए, ठीक है। तो करेंगे फिर किसी दिन बाद। तो अभी आपने एंजॉय किया, अच्छा लगा, आपको कुछ नॉलेज मिली, तो आपने इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना है। नहीं तो यहाँ पे भी एक कर्मा क्रिएट हो जाएगा कि सुना, समझा, लिया, क्योंकि आपने मेरी एनर्जी ली और आगे बढ़ गए। ये नहीं करना है। लाइक ज़रूर करना है। हर वीडियो में हर किसी को मेहनत लगती है। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और जानते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।